हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एवरेज का एक बहुत ही छोटा सा सवाल, दिखने में बड़ा आसान है लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम सोच लेते हैं तो ये सवाल सेकंड्स में हो जाएगा। तो सवाल करने से पहले एक बार एवरेज का फॉर्मूला आप लोग नजर मार लीजिए। एवरेज का फॉर्मूला होता है जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ये जो सवाल मैं करने वाला हूं वो अर्थमेटिक मीन के ऊपर है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, यानी सारी क्वांटिटीज का आप सम निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए जितनी भी क्वांटिटीज हैं। याद रखिए एवरेज या अर्थमेटिक मीन ऐसे ही निकलता है हर बार, कोई दूसरा तरीका नहीं है अर्थमेटिक मीन निकालने का। ठीक बात है। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैंने और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। कैसे? अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज विल बी इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यही फॉर्मूला आज हम यहां लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक क्लास है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए। एवरेज मार्क्स ऑफ 1/4 ऑफ द क्लास इज 40% ऑफ द क्लास एवरेज। यानी पूरी क्लास का जो एवरेज है वो जितना भी है उसका 40% अगर आप निकालेंगे तो 1/4 बच्चों का एवरेज उसके बराबर है। अब ये गलती मत करिएगा आप, एक गलती बच्चे कर लेते हैं यहाँ पे। वो ये सोचते हैं कि 1/4 बच्चों का अगर 40% है तो बाकी 3/4 बच्चों का 60% होगा। ये बिल्कुल गलत है, मैं आपको समझाऊंगा भी ये चीज। तो अब सवाल ये है कि सवाल को करना कैसे है। सवाल ऐसा बोलता है कि रिमेनिंग क्लास के बच्चों का एवरेज और पूरी क्लास के बच्चों का एवरेज का रेशियो बताइए क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि करेंगे कैसे। कुछ लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मान लेते हैं, कुछ ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं वो 4x मान लेते हैं। लेकिन फिर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन हम लोग सेकेंड्स में करेंगे, है ना। तो एक बार देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ ये कहना चाहता है कि एवरेज मार्क्स 1/4 क्लास का जो है वो 40% है क्लास एवरेज का। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं, मैं पहले ये फॉर्मूला लिख लेता हूं, ठीक है, और मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 मान लेता हूं। वीडियो पॉज करके एक बार सोचिएगा मैंने 8 क्यों माने हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने सोच लिया होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 मैंने इसलिए माने हैं क्योंकि ये बोलता है एवरेज मार्क्स ऑफ 1/4 ऑफ द क्लास, यानी टोटल क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसका 1/4 कीजिए। यानी मैंने 4 का मल्टीपल ले लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एवरेज भी मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं, एक आसान सा नंबर एज्यूम कर लेता हूं 100। तो पूरी क्लास का सम आ जाएगा 800। तो देखिए मैंने क्या एज्यूम किया है, इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ बच्चे 8 हैं जिनका एवरेज 100 है और जिनका सम आ गया 800। यहां तक क्लियर है बात। अब लिखा हुआ है एवरेज मार्क्स ऑफ 1/4, यानी ये जितने बच्चे हैं इनका 1/4 निकालिए। इसका 1/4 हो जाएगा 2। इन बच्चों का जो एवरेज है वो पूरी क्लास का 40% है, यानी कि इन बच्चों का सम जो है वो 80 आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, अगर टोटल क्लास में 8 बच्चे हैं जिसमें से 2 बच्चे ये चले गए, बचे कितने बच्चे? आप बोलेंगे सर 6 बचे होंगे। अब कई लोग एक गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं पूरी क्लास का एवरेज 100 है, इन बच्चों का 40 है तो इनका 60 होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। रीजन ये है, हम एवरेज जब भी निकालेंगे हम ये वाला फॉर्मूला एवरेज का लगाएंगे, हम कभी भी प्लस माइनस करके एवरेज नहीं निकालेंगे। तो ये गलत है। तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे एवरेज। पूरी क्लास का सम 800 है, ये 2 बच्चों का सम 80 है, तो बाकी जो स्टूडेंट बच गए उनका सम 720 होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का सम ही 800 होना चाहिए। अब देखिए आप वो फॉर्मूला लगाइए, एवरेज इन 6 बच्चों का होगा 720, यानी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 120, और आप मल्टीप्लाई करके देखिए सेम चीज आ रही है। अब मुझे निकालना है, एक बार पढ़िए, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग क्लास। रिमेनिंग क्लास यानी इन 6 बच्चों की बात हो रही है, तो ये होगा 120 डिवाइडेड बाय 2 द इंटायर क्लास। इंटायर क्लास का 100 था, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा, आंसर 6/5 आ जाएगा। तो देखिए जितना सवाल मुश्किल दिखता है, अगर हमारा सोचने का तरीका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है सवाल दिखने से, तो क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में कर लेंगे। ठीक बात है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको और वीडियो ऐसे चाहिए हो तो। थैंक यू वेरी मच।